अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अ, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और आज हम लोग जो आप सब लोग जो जमा हुए हैं, हमारा क्लास का टॉपिक जो होगा वो हंटिंग से रिलेटेड होगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने लास्ट प्रीवियस जो मैप का लेक्चर था उसको रिवाइज कर लिया होगा, उसको आप लोगों ने क्या नाम है परफॉर्म कर लिया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। और उसमें से मैं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना शुरू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो लेक्चर टू है, हमारा लेक्चर टू जो रिलेटेड है एक्चुअली वो इससे रिलेटेड है कि हम कैसे क्रोम एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशंस यूज़ क्यों की जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेजोन स्टोर फ्रंट पेज जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, किधर क्या चीज़ लिखी हुई होती है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे हम सप्लायर्स के, किस तरीके से हम कर सकते हैं, जो जिससे रिलेटेड आपकी आज की असाइनमेंट होगी। और फिर आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक्सटेंशंस होती क्या हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अमेजोन का पेज खोल लूँगा सबसे पहले, जहाँ से आपको आइडिया होता रहे। और ये है कि आपको प्रैक्टिकल वे के अंदर पता लगता रहे कि हम लोग क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और क्यों चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी चीज़, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों ने एक ओवरऑल आपको ये समझ आ गया था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास स्टोर फ्रंट होता है, एक हमारे पास अमेजोन का पेज होता है, ठीक है, होम पेज। इसके अंदर आप जब यहाँ पे क्लिक आप लोग करते हो, ये बायर का पेज, और एक्चुअली जो हम बायर होते हैं हम देख रहे होते हैं वो हम इस तरीके से देख रहे होते हैं, ठीक है। सेलर का पेज अलग होता है। तो यहाँ से जब करते हैं आप इसके यहाँ होम पे आ जाते हैं। होम के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है कि आप लोगों ने क्या सर्च किया हुआ है या किस किस तरीके से आपने क्या व्यू किया हुआ है, सारा कुछ मामला यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जिस मार्केट में आप लोग काम करेंगे, एक दफ़ा रिवाइज थोड़ा सा कर देता हूँ। वो आप चेंज करेंगे, जो मेन फैक्टर है उसमें क्या है, ये अमेजोन का, ये अमेजोन.com में है तो .com में करेंगे। डिलीवर जो लिक्वेशन है आप यहाँ पे चेंज करेंगे। अब क्योंकि मैं यूएस के अंदर है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लोकेशन चेंज किया। अब मैं यूएस की लोकेशन के अंदर आ गया, आप जैसे ये आप नोट डाउन कर रहे होगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप एक्सटेंशंस को भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले, बल्कि मैं पहले आपको ये बता दूं। हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं अमेजोन का जो पेज है उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, और किस चीज़ का क्या क्या मतलब होता है, और हम उसको किस चीज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके। अच्छा, तो जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अमेजोन का स्टोर फ्रंट है क्या। और उसके जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टोर फ्रंट एक्चुअली होते हैं जिसको हम लिस्टिंग कहते हैं। कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है उसकी ये लिस्टिंग होती है। हम लिस्टिंग को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि लिस्टिंग के एक, जब आप लिस्टिंग देख रहे होते हैं तो उस लिस्टिंग के अंदर क्या क्या देखते हैं। अब ये अज्यूम करते हैं हमारे पास कोई टूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम किस तरीके से एक लिस्टिंग को पढ़ सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली जो है, जो आपने देखना होता है वो, जो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ये जो है, ये होता है टाइटल। कि भी किसी भी लिस्टिंग का टाइटल जो होता है वो यहाँ पे ये होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास यूपीसी नहीं होता और एसिन नहीं होता, जो जिस चीज़ से हम लोग रिसर्च करते हैं, जिस चीज़ से हम लोग चीज़ मैच कर रहे होते हैं, जिस चीज़ से हम लोग प्रोडक्ट को निकाल रहे होते हैं, वो हमारा होता है टाइटल, ठीक है। उस टाइटल के थ्रू कर रहे होते हैं। और टाइटल हमारा यूज होता है कि खास तौर पे जो पीएल कर रहे होते हैं या डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं, जो एसईओ के लिए यूज हो रहा होता है। अब एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मार्केटिंग पर्पस के लिए, कि लोग किस क्या चीज सर्च कर रहे हैं, उस बिना पे जो है आपकी लिस्टिंग ऊपर आ रही होती है। ये सारी जो चीज है ये कहलाती है लिस्टिंग, ठीक है। अब लिस्टिंग के अंदर हम ड्रॉप डाउन जा रहे हैं। ये आपको जैसे पता लग गया, ये हो गया टाइटल। यहाँ पे कभी भी होगा, ये होगा ब्रांड नेम। उस सप्लायर का जो होगा, या कोई भी बंदा बेच रहा होगा, या जो जिस बंदे ने ये लिस्टिंग बनाई भी होगी, वहां से ब्रांड हो गया। जब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि जब आपको ब्रांड के थ्रू ढूंढना होगा या ब्रांड को मैचअप करना होगा, तो आप लोग यहाँ से चेक करेंगे उसकी लिस्टिंग के, उसको स्टोर फ्रंट को जाके यहाँ से मैचअप कर रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ब्रांड हो गया। किसी भी लिस्टिंग की जो रेटिंग होती है वो ये होती है। रेटिंग हमें क्या बताती है कि कितनी पॉजिटिव है, कितने बिकने वाली है, कितने बिकने वाली नहीं है। यहाँ पे हमें रेटिंग होता है, 5 स्टार रेटिंग है। रिकमेंडेड ये है कि 5 स्टार का मतलब ये है कि 5 आउट ऑफ 5। इसका जो बेंच मार्क होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो 5 से हम लोग चल रहे होते हैं।
रिकमेंडेशन क्या होती है, मैं आपको क्राइटेरिया भी शेयर कर दूंगा जब आगे आगे जाएंगे। हम कहते हैं 3.5 से ऊपर की हम लिस्टिंग पे जा रहे होते हैं, अबव देन एवरेज अपने होलसेल के अंदर, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि अबव देन एवरेज है तो ये है कि उसको हम भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने होलसेल के अंदर मेनली लिस्टिंग तो बनानी ही नहीं होती, मीटिंग करना होता है, तो ये रीज़न होती है। बाकी यहाँ पे ये प्राइसिंग नज़र आ रही होती है, किस प्राइस पे बिक रहा है या क्या मामला हो रहे हैं, वो यहाँ पे चीज़ शो हो रही होती है। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, ये बेस्ट सेलर रैंक शो हो रहा है, ये अमेजोन देता है। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो ये लिस्टिंग इतनी मजे की नहीं लग रही, मैं आपको वैसे चलो दूसरी लिस्टिंग पे भी लेके जाता हूँ। ये हमारे पास बाय बॉक्स होता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे हमें नज़र ये आ रहा होता है कि किस प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है, और जो अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम, मैंने आपको बताया हम लोग क्या हैं अभी, बायर हैं, तो हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है कि 7 का स्टॉक रह गया हमारे पास। बेचने वाला कौन है, अमेजोन के थ्रू बेच रहा है, इसका मतलब ये FBA कर रहा है। और बेचने वाला कौन है, पापा, ये जो जो भी स्टोर है ये बेच रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नोट करोगे यहाँ पे New6 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, New6 का क्या मतलब है, New6 का मतलब ये है कि इस सेम लिस्टिंग के ऊपर 6 लोग और मीटू करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्टिंग नहीं बनाई, जैसे हम जैसे लोग हैं, जिन्होंने अपने डिफरेंट जो है क्या नाम है इस प्रोडक्ट इसको लिए और उसके साथ अटैच हो गए हैं, जो हम लोग कर रहे होते हैं, सिंपल लिस्टिंग के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अब आपको कैसे नजर आ जाता है कि 5 अदर लिखा हुआ है, ये भाईजान भी बेच रहे हैं, ये कितने का बेच रहे हैं, 2436 का बेच रहे हैं। ये कितना का बेच रहे हैं, 2436 का। ये भी, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट, ये 2561 का बेच रहे हैं। तो ये जब बंदा होता है ना बायर, जैसे मैं हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं इन सब में से किसी एक से भी ले सकता हूँ। लेकिन जो अमेजोन का एल्गोरिदम होता है वो अपने एल्गोरिदम के लिहाज से दिखा रहा होता है, ये हर किसी को चीज़ पता नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब आप कभी परचेज भी करने जाए ना, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमें एक स्पेसिफिक प्राइस नजर आ रही है, हम समझते हैं शायद वही प्राइस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये है कि हम लोग को अगर ड्रॉप डाउन जाके देखें तो उसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ऑफर्स लगाई होती हैं। क्योंकि जो भी एल्गोरिदम होगा, इस बंदे के रिव्यूज अच्छे होंगे या जो भी मामला होंगे या भी इसको अपॉर्चुनिटी मिली होगी, उसके फैक्टर्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बाय बॉक्स जीतने के। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन हुआ हुआ है कि ये लोग, कहने का मतलब है कंपिटिटर्स हैं जो बेच रहे हैं, इनमें से जो है इनको बाय बॉक्स मिल रहा है, इन जो जो भाईजान है, इसको सी मोर कर लें आप, पापा हैं मियन। क्या रीज़न हो सकती है, यहीं पे देखोगे आप लोग कि इसके रिव्यूज रेटिंग देखो 93% है, और रिव्यूज देखो 3693 है, अच्छे हैं भाई। सेकंड जो चीज़ है वो आप यहाँ पे अगर इस भाईजान को देखोगे, इसकी मोर डिटेल्स में जाओगे, तो अगर आपको यहाँ पे नजर आएगा ये सेफ टाइम कोई बेच रहे हैं, इस जो सप्लायर का नाम है सेफ टाइम, शिप फ्रॉम क्या है, सेफ टाइम कर रहा है। और ये देखो आप लोग क्या है, रेटिंग इसकी क्या है, इतनी है, और ये सारा कुछ है। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होगे शिप फ्रॉम ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये मेनली FBM कर रहा है। ठीक है, जो शख्स जो होता है वो इसके थ्रू कर रहा होता है ना, ये Amazon.com, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर फ्रंट चेंज है, तो इसका मतलब ये FBA कर रहा है, अमेजोन से सर्विसेज ले रहा है। यहाँ पे आओगे, ये भी सारा कुछ आपको नजर आ रहा होगा, मेनली FBM है। हम क्या कर रहे होते हैं जब मैनुअल हंटिंग कभी कर रहे होते हैं, जब प्रोडक्ट के लिए, आप यहाँ पे आते हो, प्राइम पे फिल्टर लगाते हो, न्यू पे फिल्टर लगाते हो, नोट करोगे आपके पास एक रह गया सिर्फ ये। इसको भी अगर आप खोल के देखोगे, पागाडो भाईजान है, ये जो है इसकी 2 रेटिंग है, इसका मतलब ये नया सेलर आया है। ठीक है, और ये FBA से सर्विसेज ले रहा है। आई थिंक ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम जाके किसी भी लिस्टिंग को स्टडी कर सकते हैं कि इसको कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, और ये हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें यहाँ से नजर आ सकता है कि कितनी लोएस्ट FBA वाला बेच रहा है। हमारा कंसर्न, जब आप हमेशा फिल्टर लगाओगे, हमारा कंसर्न FBA वालों के साथ आता है, कंपटीटर हमारे FBA वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उससे लेके चलना होता है। पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद जो है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, हो रही है जी, जबरदस्त हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई आपको, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया। अभी अगेन रिपीट करूंगा, एज्यूम करेंगे हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे पास कोई भी क्या नाम है टूल्स नहीं है, हम रैंडम किसी भी लिस्टिंग को उठा के स्टडी कर रहे हैं। ये भी आपकी असाइनमेंट के अंदर होगा, आप लोगों ने मल्टीपल लिस्टिंग को पढ़ना है, स्टडी करना है, उसको समझना है, क्वेश्चंस लेके आने हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग नीचे आ जाओ।
यहाँ पे क्या नजर आ रहा होता है, टूल्स नहीं पता हो तो हमें पे यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन हो रही होती है। इस जिस शख्स ने भी इसको बनाया होगा उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ से आपको डायमेंशन नजर आ रही है, इसका वेट नजर आ रहा है, इसका एसी नजर आ रहा है, और ये सारी चीजें। अच्छा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये प्रोडक्ट डिटेल्स है, सॉरी, इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो आप सबसे ज्यादा मैच किस चीज से कर सकते हो, एसिन से, जैसे मैंने आपको बताया था एसिन का क्या मतलब होता है, डिटेल में अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। यूपीसी क्या है, यूपीसी हमारे पास वही बारकोड होता है जो बैक एंड पे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से आता है, जो उस लिस्टिंग के ऊपर बारकोड होता है। ये वाला कोर्स होता है जो अमेजोन असाइन करता है, अमेजोन देता है किसी भी लिस्टिंग को। ठीक है, इस सबसे जो अमेजोन के ऊपर एग्जैक्टली जो चीज हम मैच कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, वो उसके एसिन से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये उसी ने असाइन किया हुआ है। सेकंड तरीका क्या होता है यूपीसी, थर्ड तरीका क्या होता है उसके टाइटल के थ्रू, वो भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये हो जाए उसके बाद नेक्स्ट में करके दिखाता हूँ आपको। फिर आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है, नीचे आ जाते हो, ये अब आपका तब काम आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस भी उसने रखे हुए हैं, कभी जब फॉर एग्जांपल आप चौथे स्टेज पे जाओगे, जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होगे ना, एज्यूम करेंगे हमने हंटिंग भी कर ली, सोर्सिंग के बाद प्रोडक्ट निकल आया और सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जब करते हैं मैच कर रहे होते हैं या कहीं कंफ्यूजन होती है तो हम उसकी रिव्यूज में जाके पढ़ते हैं कि क्या क्या सीन है, क्योंकि ये लिस्टिंग नहीं है तो इसके अंदर इतने रिव्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो पता लग रहा होता है, यहाँ पे पता लग रहा होता है सारा चीजें क्या क्या हो रही हैं। अच्छा, मैं कोई और लिस्टिंग खोलता हूँ जहाँ से आप लोगों को समझना ज़्यादा और आसान हो, फिर उसके ऊपर हम लोग आगे फर्दर बात करते हैं। ठीक है, आप कह लो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करिएगा कि देखो मैं टाइटल के थ्रू जा रहा हूँ, आप नोट कर रहे हो, तो मल्टीपल चीज़ें खुल के आ गई मेरे पास। अगर मैं टाइटल के थ्रू नहीं जाऊंगा तो एग्जैक्टली वो एसिन खुल के आएगा, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी पहले हम एक लिस्टिंग की बात करते हैं, फिर बारी बारी सारी चीज़ों के अंदर आते हैं। क्योंकि देखो हम लोगों ने एज अ होल सेलर, हम लोगों ने उस लिस्टिंग के अंदर जाना है जिसके अंदर मल्टीपल सेलर बेच रहे हो। ऐसी लिस्टिंग पे नहीं बिल्कुल जाना जिसके ऊपर क्या नाम है मल्टीपल सेलर नहीं बेच रहे हो। अगर आप नोट कर रहे होगे कि जैसे रखा हुआ है नीचे कीपा का ग्राफ खुल रहा है, नीचे यहाँ पे देख रहे होगे तो ठीक है, ये क्यों खुल रहा है, यहाँ से ही हम लोग का एनालिसिस हो रहा होता है। जितना इसके अंदर आपका काम स्पीड अप होगा उतनी अच्छी गेम आप कर रहे होगे। ये भी मैं आपको, अब कीपा का लेक्चर आएगा, मैं इसमें पढ़ना बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं, क्या मामला करते हैं। अभी मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ को, देखें ये ऑरेंज जो चीज़ नजर आ रही है हल्का सा बताने के लिए, ये अमेजोन खुद बैठा हुआ है, तो भाई मैंने अमेजोन के साथ नहीं बेचना, तो मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ भाई। इसको खोल लेते हैं एक। अच्छा, तो यहाँ गया। अच्छा, अब एसिन कहाँ से मिलेगा, एसिन को ढूंढने का एक तरीका ये है कि जो आपका सर्च बार होता है ना अमेजोन यहाँ का गूगल का, उसके ऊपर आप जब डबल क्लिक करोगे, ये वो बी से मेनली शुरू होता है, वो यहाँ से मिलेगा, ये देखो बी ये। ठीक है, कहने का मतलब ये देखो यहाँ से मैं उठाऊंगा, इसी को अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा, ठीक है, ये देखो ये चीज खोल के आगे सामने, आप इसको खोलो। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, इस पे ऐड चल रहा है। क्लियर हो गया आपका पॉइंट। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, हम कहाँ पे थे। अच्छा, एसिन आप यहाँ से एक उठा सकते हो, दूसरा एसिन का ढूंढने का तरीका यहाँ है डिफरेंट, और तीसरा ये है कि अभी हम एज्यूम करें हमारे पास कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई टूल नहीं है, और हम लोग को इस तरीके से सोचो एक लिस्टिंग पे आप इतना टाइम लगाओगे तो आपका फिर हो गया काम। ठीक है, तो इसलिए स्पीडअप बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सटेंशन मेनली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाओ आप लोग। अब देखो ये लिस्टिंग मैंने थोड़ी चेंज की थी दिखा बताने के लिए। अब आप यहाँ पे नोट करोगे, लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट रेटिंग्स दी हुई हैं, डिफरेंट वो दिए हुए हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हो, उनके रिव्यूज पढ़ के आप चेक कर सकते हो ये एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, आप यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हैं, टॉप रिव्यूज हैं, मोस्ट रिसेंट कर दो आप। भाई अभी अभी कौन से आए हैं, 23 को आया है मई को, ये आया है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की प्रोडक्ट है, क्या सीन है। कभी कभार जब हम मैच कर रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी क्वांटिटी मैच करने के लिए, डिफरेंट चीज़ करने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अमेजोन का पेज है, यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी दे रहा होता है बेस्ट सेलर की। आप जब प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे नजर आ रहा है बेहतरीन है, आप जाके चेक कर सकते हो, इसकी सोर्सिंग ढूंढ सकते हो, हंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। क्योंकि देखो हम लोगों ने बेचना क्या है, जो अच्छा सप्लायर है। अच्छा सप्लायर कौन सा होता है,
जो फॉर एग्जांपल औरों को भी बेचने थे और हमें भी बेचने थे, एक बात है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होगे कि डिफरेंट, यहाँ पे जैसे ग्राफ में मुझे तो नजर आ रहा है कितने सेल्स रैंक कैसे जा रहा है, प्राइसिंग कैसे गिर रही है, क्या बढ़ रही है। तो यहीं से आप लोगों को पता लग रहा होता है। ठीक है। तो ये एक ओवरऑल प्रोडक्ट का पेज होता है, लिस्टिंग पेज होता है, जिसके अंदर जैसे इन लोगों ने वीडियोस लगी हुई हैं, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा। ये मोस्टली बायर के लिए है, जो अपनी जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करे तो वो क्यों सेलेक्ट करे। तो ये एक्चुअली उसके लिए होता है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया होगा। अच्छा। अच्छा, अभी इसी लिस्टिंग के ऊपर अभी हम जाते हैं। अभी आपको यहीं पे मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी चीज क्लियर हो गई। एसिन रखते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट चीज आ जाती है, जब एसिन नहीं करते तो हमारे पास मल्टीपल आ जाती है। सपोज करो कि हमारे पास एसिन भी नहीं है, यूपीसी भी नहीं है, फिर हम इससे ये जरिए मैचअप कर रहे हैं। तो आप नोट करोगे, फिर हमारे पास ना गेम खुल के आ जाती है, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। आपने फिर ढूंढना होता है क्या चीज मैच कर रही है नहीं कर रही है, उसके टाइटल के थ्रू मैच करना है। फिर आपका काम बढ़ जाता है। यही चीज अगर एसिन के थ्रू करते आपके पास एग्जैक्ट चीज आ जाती। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ होगा कि हम लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा। अच्छा, अब ये है कि यहीं पे मैं एक्सटेंशन आपको कुछ बताता हूँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं। एक्सटेंशन एक आध लगा के भी दिखाता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, हर एक्सटेंशन के डिफरेंट मतलब होते हैं। ये हम लोग अभी अपनी नेक्स्ट क्लास के मूव कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। एक्सटेंशंस के अंदर अब आ गए हम, यूज़ क्यों करते हैं एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन होती क्या है, यहाँ पे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। एक्सटेंशन यार ये होती है कि कोई भी प्रोडक्ट है, समझो कि आज से 50 साल पहले लोग हाथ से काम करते थे। या हम लोग जो है फॉर एग्जांपल ये कि किसी को पैगाम देना हो तो हम वो लेटर लिख के देते थे और वो पहुंचता था, 5-6 दिन लग जाते थे। फिर फोन आया, फिर इंटरनेट आया, और हमारी एक्सेस, जैसे मैं आपसे बात करूं कितनी जल्दी हो गई। ठीक है। तो मशीन ने हमारा काम को ईज कर दिया, हमारे काम को कम कर दिया, हमारा टाइम एफिशिएंट कर दिया। इसी तरीके से टूल्स जो हैं या एक्सटेंशंस जो हैं हमारे काम को एफिशिएंट कर देती हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को पॉइंट। अच्छा। तो आपको अब हमें ये समझ आ गई कि अच्छा, और अमेजोन के क्रोम एक्सटेंशन क्या है। क्रोम एक ब्राउजर है, उसके ऊपर क्योंकि हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट एक्सटेंशंस लगा देते हैं, लाइक इस तरह की फॉर्म में। एक आध एक्सटेंशन में अभी आपको लगा के भी दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अब ये है कि अब देखो यहाँ पे अब हम आएंगे, आपको एक एक्सटेंशन लगा के दिखाता हूँ जो हमें चाहिए थी, मैंने हटाई थी। AMZ स्काउट क्विक व्यू, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है। ओके। तो हम लोग इसको ये लगा लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ऐड एक्सटेंशन। जब आप ऐड एक्सटेंशन करोगे ना, एक्सटेंशन सारी इसके अंदर आती हैं, इस चीज के अंदर। फिर आपके ऊपर होता है आप किसको अनपिन करना चाहते हो या पिन करना चाहते हो, या आपके ऊपर होता है, ये आपको वो देता है। अब जैसे ये मेरी अनपिन हुई हुई है, तो मैंने इसको ये खोल लेता हूँ, इसको भी खोल लेता हूँ। ठीक है। इसको रिफ्रेश मारता हूँ एक दफा। अब आप खुद देखोगे कि पेज की नेचर ही चेंज हो जाएगी। पहले क्या था पेज, अब ये एक्सटेंशन जब आ जाएंगे फिर क्या पेज हो जाएगा। अच्छा। अब ये देखो कि यार ये तंग कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अभी हमारा इससे लेना देना नहीं है। अच्छा, बाकी देखो हमारा पेज ये खुल गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास टूल हो या डिफरेंट हो, ये मेनली PL के लिए टूल यूज हो रहा होता है, तो फिर आप क्या करते हो इस चीज़ के अंदर कि आपको, एक मिनट रुको। ये छेड़ दिया ना इसको। ये रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देते हैं। अच्छा।
ठीक है। अच्छा, अब सीन ये हुआ है कि देखो एक्सटेंशन लगाना आपको आ गई, मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। फिर आप यहाँ पे जाके उसको, जिसको इनेबल करना हो उसको इनेबल कर लो, जिसको इनेबल नहीं करना उसको आप बंद कर दो। कि दोबारा एग्जांपल उठा लेते हैं। देखो जैसे अब सर्च बार किया, ये अमेजोन की लिस्टिंग खुलना शुरू हो गई। आप एग्जैक्टली नहीं पहुंच रहे होते, ठीक है। अब आप नोट करोगे ये क्या चीज़ आ रही है, ये एक्सटेंशन क्या एक्चुअली बरकतें होती हैं। ठीक है। अगर आप पेड करते हो या पेड नहीं लेते तो यहीं पे चीज़ें आ रही थी। समझो कि आपने कोई एसिन खोलना है, एक तरीका तो जो मैंने आपको बताया लिस्टिंग खोल के आप जा सकते हो। सेकंड तरीका क्या है, यहीं से आप क्लिक करोगे एसिन उसे पहुंच जाओगे। यहाँ पे इसका सब कुछ नज़र आ रहा है क्विक वे के अंदर। किस तरीके से हमें पता लग सकता है कि डाटा इसका पाउंड कितना है, इसका साइज कितना है, ये सारी चीज़ें जो है, ये अगर आप देख रहे होगे तो ये देखो आप। ठीक है। और इसके अंदर एक एक्सटेंशन मिस हो रही है, वो देख लेते हैं, एक मिनट रुको। एक्चुअली जो काम कर रहा हूँ मैं लाइव कर रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा सा पॉज भी आ रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। कराने का मकसद यह है कि आपको हर चीज़ पता लगे। ये आपके सामने, मैंने मेरी नीयत ये थी कि आपके सामने ही सब कुछ करूँ, जो भी करूँ आपके सामने ही करूँ। ठीक है, इस वजह से हो रहा है। अच्छा, अब आप ये नोट कर रहे होगे, अभी ये लोडिंग हो रही है और ये अभी क्या नाम है, पेज खुल रहा है जो हमने सर्च किया हुआ है। अच्छा, आप नोट करोगे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, एक और एक्सटेंशन है वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये वाली जो है, ये अमेजोन असिस्टेंट है, फ्री है एक्सटेंशन जो होती है। टूल लोगे तो फिर वो पेड हो जाएगा मेनली। ठीक है। अब देखो यहीं पे हमें पता लग रहा है 5 बंदे बेच रहे हैं, 2 बंदे बेच रहे हैं, हमारा एफबीए वालों से लेना देना है। तो हम यहाँ ही से प्रोडक्ट में नजर आ जाएगा, कभी वो प्रोडक्ट ब्रांड भी जब ढूंढ रहे होगे ना, आपको पता लग जाएगा कि किस ब्रांड पे काम करना है, किस पे नहीं करना। ऐसा ना हो आप ब्रांड पे काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, पता लगे वो पीएल का ब्रांड हो। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं सारी। ठीक है। तो हम लोग जो जैसे अभी देख रहे होते हैं कि ये एक जैसे लिस्टिंग पेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो मेनली नोट कर रहे होते हैं कि कितने एफबीए सेलर बेच रहे हैं या कितने हमारा एफबीए वालों से लेना देना होता है, जैसे आप लोग ये नोट कर रहे होंगे। ठीक है। और एक्सटेंशन का जैसे मैंने बताया था, एक्सटेंशन किस लिए यूज होती है। एक्सटेंशन मेनली जो आपकी यूज हो रही होती है आपका काम को स्पीड अप करने के लिए। जब एक्सटेंशन नहीं थी तो आप देख रहे थे नॉर्मल पेज था। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखो, इसमें यही चीज है, इसमें फर्क देखो आप, क्योंकि एक्सटेंशन अभी एक्टिवेट हुई हुई है। ठीक है। और आप अब आप इस पेज को देखो, इसमें कुछ एक्सटेंशन एक्टिवेट नहीं हुई हुई, तो हमें एक क्लियर पिक्चर नहीं आ रही। तो बात यह है कि पेड भी एक्सटेंशन होती है, फ्री भी होती है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उस पर काम करें जो हमारे काम की चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आए देखो, अब यहाँ पे हमें पता क्या लग रहा है, होलसेल के अंदर हमने ये देखना जितने ज़्यादा ये होंगे इसके इतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि इसका मतलब ये है कि मैं बेच रहा हूँ, इमामा बेच रही हैं, अली बेच रहे हैं, स्वालिया बेच रही हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं। जब वो लोग बेच सकते हैं तो मैं भी बेच सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या है, ये प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग हो सकती है, शायद ये किसी और को बेचने ना दे, एज्यूम कर सकते हैं। तो जितने एफबीए सेलर ज्यादा होंगे उतनी हम सेव होंगे। मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूँ 3 एफबीए सेलर लिस्टिंग में होने चाहिए। वजह क्या है, उसमें ये होता है जब आप कीपा में फिल्टर नेक्स्ट लेक्चर में लगाओगे, एक फिल्टर लगाओगे, एक अगर एफबीए सेलर होगा, हमें ये लगेगा हो सकता है ये अमेजोन ही बैठा हो। ठीक है। 2 एफबीए सेलर होंगे, हो सकता है कि वो ब्रांड बैठा हो या ब्रांड दो नामों से बैठा हो, ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल आगे जाके दिखाऊंगा। लेकिन मोस्टली जो 3 बंदे बैठे होते हैं तो उसमें ये होता है कि वो जो बंदा होता है, कि कहने का मतलब है ब्रांड या अमेजोन मल्टीपल नाम से तो नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, जैसे ये 4 बंदे बेच रहे हैं। जितने सेलर ज्यादा बेच रहे हैं उतने हमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम होलसेल के अंदर अपनी लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर रहे, हम अगले के साथ अटैच हो रहे हैं, मी टू कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ होगी।
तो उम्मीद है कि एक्सटेंशन का आपको आइडिया हो गया होगा। एक्सटेंशन हमें हमारे काम को स्पीड अप करती है। यही ऐसे ना हम यहाँ से क्लिक करके उठा सकते हैं क्योंकि एक्सटेंशन है, वरना आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ता है एक्सटेंशन के नहीं होती तो। और वो जो डिफरेंट तरीके मैंने आपको बताए थे कि इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके देखना पड़ता है क्या चीज़ मामलात करनी पड़ती। ठीक है, अभी अगर क्लास खत्म हो जाएगी, अभी मैं ये करूँगा नेक्स्ट जो लेक्चर अभी वो हम स्टार्ट करूंगा, वो जो शेयर करूंगा उसके अंदर ये होगा कि हमारा असाइनमेंट से रिलेटेड होगा, और उसके अंदर हम प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे जो है अपने हंटिंग के डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी एक्सटेंशन को हम इसमें जल्दी से कवर अप कर लेते हैं ताकि हमें टेंशन ना हो। अच्छा कोई भी लिस्टिंग खोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये है कि अल्लाह भला करे आपका, मैंने ये लिस्टिंग खोल ली। अच्छा, अच्छा देखिए अब हमने ये पढ़ लिया कि कैसे हमें अगर हमारे पास टूल्स ना हो हम उसके कैसे पेज को पढ़ते हैं। एक चीज़ मिसिंग हो गई थी, वो आप देख लें। ये जो होता है ना, ये वेरिएशंस होती हैं। ये कौन कौन सी वेरिएशन बिक रही है, क्या क्या सीन हो रहा है, ये इसकी वो सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, वो सारा चीज़ें हो गई। अच्छा किसी भी प्रोडक्ट की जो हम अगर हमें क्वांटिटी देखना हो तो हम ओ एस एड ऑन पे जाएंगे। ओ एस एड ऑन फ्री एक्सटेंशन है, इस बड़ी काम की चीज़ है ये। इसके ना हमारे क्या फ़ायदा होता है, आप इसको जब क्लिक करते हो और आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे कहूँ कि यार क्वांटिटी हम कैसे चेक करेंगे, इसकी कितनी क्वांटिटी है, ये एफबीएम की लिस्टिंग है या एफबीए की लिस्टिंग है या हो क्या रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आया होगा, यहीं पे हमें नजर आ रहा है कि अमेजोन जो है 1000 के स्टॉक के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे इसकी प्राइस भी बताइए किस प्राइस पे बेच रहा है, ये अमेजोन बेच रहा है, ये न्यू बेच रहा है, ये कब है, क्या सीन है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये क्या क्या स्टॉक्स हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है इसकी क्वांटिटी कितनी है और क्या क्या मामला चल रहे हैं। यहीं से आपको पता लग जाता है, जब इंशाल्लाह जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इस लिस्टिंग में मैंने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। ठीक है, तो मेनली जिसमें एफबीए ज़्यादा होते हैं हम उसके अंदर जाते हैं, लेकिन अगेन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। अब देखो इस लिस्टिंग में आप पढ़ोगे, अगेन मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि हम जो है क्वांटिटी के लिहाज से भी, अगर किसी लिस्टिंग की क्वांटिटी ज़्यादा हो, हमें चेक करना हो ये बंदा होलसेल कर रहा है या ये होलसेल की लिस्टिंग है या अमेजोन की लिस्टिंग, ये वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की है, तो हम उसकी क्वांटिटी से एज्यूम करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर तो लिमिटेड क्वांटिटी होती है, एज्यूम करते हैं, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, 10 अगर उससे पीसी से कम है, तो हम ये कहेंगे हो सकता है इसने किसी सेल से उठाई हो, और ये है कि इस पे हम हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम इसको कैसे लेके बेचें। मेरा पॉइंट गेट कर रहे हैं ना। तो फिर हमें उसको एज्यूम करेंगे ये ओए की लिस्टिंग है, और अगेन डिटेल में भी जाके पढ़ लेंगे। लेकिन होलसेल में क्या होता है, मेनली उनका स्टॉक ज्यादा होता है। होलसेल की लिस्टिंग में 20 का होगा, 25 का होगा, 50 का होगा, तो इस तरीके के डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अंदर हमें पता लग जाता है, ये भी लिस्टिंग को देख के पता लग जाता है इसके अंदर ओए वाले ज्यादा बेच रहे हैं या होलसेल वाले ज्यादा बेच रहे हैं। जिस लिस्टिंग में ओए वाला ज्यादा होते हैं ना, तो वो तबाही मचा देते हैं उस लिस्टिंग की, क्योंकि देखो उसने वक्ती तौर पे तो वो प्राइस गिरा देते हैं, फिर जो कमजोर दिल के बेचारे सेलर होते हैं वो भी प्राइस गिरा देते हैं, तो इससे होता क्या है, पूरी लिस्टिंग की प्राइस ही गिर जाती है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है सब पे। तो एक ये फैक्टर है। अच्छा देखो यहीं से हमें पता नजर आ रहा है कि इस लिस्ट, और ये सही बता रहा होता है रिजल्ट बाय द वे, ये जो है यहाँ पे देखो आप सेट कर सकती हो, अगर कोई लिस्टिंग है आप देखना चाहती हो अपने डिफरेंट वे से कि क्या क्या प्राइस में सेट करूँ, मिनिमम की और मैक्सिमम की, कि मुझे पता लग जाए उस तरह के सेलर मेरे पास मिल जाएं। आप देखना चाहती हो कि भाई मेरे पास ऐसे सेलर बताओ जो 12 की रेंज के अंदर हो। ठीक है, मैक्सिमम ये उड़ ही गया सारा, क्योंकि क्यों उड़ गया, हमारे सारे 12 से ऊपर थे, आप कहोगे मेरे पास मैक्सिमम 13 की रेंज में हो, तो ये देखो ये सेलर सेलर आ गए। जितना आप प्ले करोगे उतना गेम अच्छी होगी। यहाँ पे ये बता रहे थे कितनी ऑफर काउंट है, आप यहाँ पे एफबीए कर दोगे एफबीए वाले आ जाएंगे, एफबीएम कर दोगे एफबीएम वाले आ जाएंगे, न्यू कर दोगे न्यू वाले आ जाएंगे। हमारा मेनली लेना देना, हम जब पढ़ रहे होते हैं लिस्टिंग क्वांटिटी देखते हैं, उसकी प्राइसिंग देखते हैं, उसके बाद जो है उसकी नेचर ऑफ बिजनेस देखते हैं, एफबीएम कर रहा है या एफबीए कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि इसकी रेटिंग्स कितनी है और इसकी रिव्यूज कितने हैं। कोशिश करते हैं हम लो रिव्यूज वाले पे जाएं। जब मैं कभी भी लिस्टिंग देख रहा होता हूँ, मैं नोट करता हूँ अगर तो 100 से कम रिव्यू वाले को बाय बॉक्स मिल रहा है, वो तो मुझे भी मिल सकता है। मैं इस तरह गेम खेल रहा होता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो एज कम्पेयर टू एक रिव्यू कब मिलता है, जब आपकी एक एक फार्मूला है, ये रफ फार्मूला है
कि अगर आपकी 100 या 500 सेल्स होंगी, या 100 या 200 300 सेल्स होंगी, तो एक जाके रिव्यू मिलेगा। तो एज्यूम करो कि इस बंदे ने कितना बेचा होगा, तो इसको जाके इसके रिव्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, ये रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ उस प्रोडक्ट को। तो ये सारा सिनेरियो होता है। अच्छा, ये हो गई ओएस एड ऑन की डिटेल में। हम आगे पढ़ेंगे, परेशान आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये कीपा की एक्सटेंशन होगी। कीपा के टूल में आपने जाना, क्लिक करोगे आप डायरेक्टली कीपा के टूल में पहुंच जाओगे। और आप लोग कभी लॉगिन के इश्यूज आएंगे, क्योंकि जब शेयरिंग के ऊपर होता है तो लॉगिन लॉग आउट के इश्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो इजीली। बार बार जो आप कीपा को ढूंढते रहो, तो आप यहाँ पे आराम सुकून से इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप ये नोट करोगे, ये मैं लॉगिन हो गया। ठीक है, तीसरा क्या टूल है, ये AMZ स्काउट है। यार ये टूल ये है कि देखो 12 का मिल रहा है ना, एज्यूम करते, इसका मतलब नहीं, फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट हमें 6 रुपए की मिल रही है, तो सॉरी अगर 3 रुपए की मिल रही है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 7 और 2 9 इतने डॉलर का हो रहा है। आप देख रहे होगे इसकी फीसिस भी हैं, वो फीसिस निकालनी पड़ती हैं अमेजोन की। फुलफिलमेंट फी, रेफरल फी, उसको निकालने के बाद जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 3.23 का हो रहा है। एज्यूम करते हैं अगर हमें इस प्राइस पे मिल रहा है। यहाँ पे सारी कॉस्टिंग आ रही है, सारा कुछ हो रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल मिल रही है। अच्छा, आप नोट करो, इसमें सिर्फ इस प्रोडक्ट के अंदर $39,000 का पर मंथ का जो है मंथली प्रॉफिट बेसिस पे इसका प्रॉफिट हो रहा है। कितनी जबरदस्त प्रोडक्ट है, समझ रहे हो। हमारी पूरी गेम क्या होती है इसके अंदर, कि हमें अच्छी प्राइसिंग मिल जाए। अगर अच्छी प्राइसिंग मिल जाए, तो इमेजिन करो इसके महीने के इतने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। आप तो वैसे ही बादशाह बन जाओगे। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर प्राइसिंग चाहिए होती है होलसेल के अंदर। हमने, या कोई भी बिजनेस हो, जितनी बेस्ट प्राइसिंग होगी उसके अंदर गेम करेंगे। तो सोचोगा यही होगा, मैं जाऊंगा रेवेन्यू कैलकुलेटर में ढूंढूंगा, प्राइसिंग इसकी निकालूंगा मैनुअल कर। आपने सिंपल क्लिक किया, यहीं पे पुटअप किया, यहीं पे पता लग गया कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। यहीं पे सिलेक्शन रिजेक्शन आपकी हो रही होती है। अगेन एक्सपीरियंस से आता है, आहिस्ता आहिस्ता। ग्रामरली आप सबके ऊपर फर्ज है, आप लोगों ने करनी है। ग्रामरली जो है ये वाली एक्सटेंशन, ये हमारी मिस्टेक्स को रिड्यूस करती है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को या डिफरेंट मिस्टेक्स हैं उसको रिड्यूस करती है। और डिफरेंट भी हैं, इसको अभी हमारा लेना देना नहीं है। और ओएस एड ऑन हो गया, ये हो गया, यही मेजर थी। जैसे आपको खोल के भी दिखाऊंगा, अगर आप ये देखेंगे, ये देखें, ओएस एड ऑन हो गया, DS क्विक व्यू हो गया, ये डिफरेंट है। और भी मैं बेशुमार लिख सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि आप, अभी हमारा कंसर्न क्या है, अभी आप लोग ट्रैक पे आओ, चीज़ें आए और आपको समझ आ जाए। और हम लोग फ्री के उसमें जाएंगे, एक्सटेंशन फ्री के उसमें जाएंगे, ठीक है, जो हमारे काम के मुताबिक हो। ये ट्रस्ट पायलट है, इसके अंदर हमें पता लगता है कि कोई भी, जब आप नेक्स्ट लेवल की आगे, जब आप ये आगे मैं बताऊंगा कि जिस प्रोडक्ट की साइट को आप एनालाइज कर रही हैं या ब्रांड को एनालाइज कर रही हैं, होलसेलर को एनालाइज कर रही हैं, क्या ये स्कैमर तो नहीं है। पाकिस्तान में तो ज़्यादा होता है ना, पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं होता, हम लेने जा रहे हैं, ऐसा ना हो हमारे पैसे लेके भाग जाए, हमें तो यही बताने वाला नहीं है। लेकिन ये कुछ टूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये स्कैम तो नहीं है, ये इसकी कोई पिछली हिस्ट्री सब कुछ ओके है। ओके है तो ठीक है, हम फिर मूव ऑन करते हैं। और ये जंगल स्काउट की और डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं जिसको लेके हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये एक्सटेंशंस हैं। अब आपको आइडिया हो गया कि हम एक्सटेंशंस क्यों यूज करते हैं, अपने काम को स्पीड अप करने के लिए। और ये ब्यूटी होती है एक्सटेंशंस की, देख रही हो, ये ब्यूटी है। हमें एग्जैक्टली पता लग रहा होता है, जहाँ रिजेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन, ये फर्स्ट बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। देखो, 4 FB है, 5 FB है, मल्टीपल लगाया था तो 1 FB है, रिस्की है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे नजर आ रहा है, इसको देखना नहीं पड़ेगा। कि अगेन देखो, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है इसका सेल्स रैंक कितना है। ठीक है, सेल्स रैंक कितना है उसके लिहाज से हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अभी 1.5 मिनट रह गया। अगर आपका कोई सवाल है, सवालिया, तो पूछ सकती है। फिर आपको फिर मैं वही बात है, दूसरा लेक्चर जो है, अब क्योंकि आप ही हैं मेरे ख्याल से, या कौन है। जी, तो ये कि फिर दूसरा लेक्चर मैं देता हूँ जिसके अंदर आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड होगा। तो इंशाल्लाह फिर ये कर लेते हैं। लास्ट टाइम अभी वो किया था वो, तो यार वो क्या नाम है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था लेक्चर। पहले मैं न्यू लिंक भेजता हूँ, उसके बाद फिर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके, चलें अब नेक्स्ट जो है, हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सप्लायर। हम कैसे सप्लायर ढूंढ सकते हैं जो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड होगा। देखो, फर्स्ट चीज़ जो है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि
अल्लाह भला करे आप लोगों का, कि आप लोगों ने मैप के थ्रू ढूंढ लिया होगा। ठीक है, मैप के थ्रू आप लोगों ने सर्च किया, रैंडम ढूंढे, सारे मामलात किए, तो उधर से आप लोगों ने डाटा कैप्चर करके निकाला। अच्छा, अब क्या सीन होता है? अब सीन ये होता है कि हमारे पास जो होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं अमेजोन के नाम है फाइंडिंग सप्लायर्स करने के। ठीक है, मैं चेक कर लूँ कि शेयरिंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, हो रही है, ठीक है। तो अब ये है कि गूगल सर्च विद कीवर्ड्स हो जाए, होता है होलसेल सेंट्रल के थ्रू, होता है येलो पेजेस के थ्रू, होता है जूम इन्फो के थ्रू, होता है ट्रेड शो के, और मूव ऑन। ठीक है, बारी बारी हम सर्च डिस्कस करते हैं। पहले गूगल सर्च के थ्रू करते हैं। गूगल सर्च के थ्रू क्या होता है, आपको मैप के थ्रू बता दिया था लास्ट टाइम। अब क्या होता है, आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कीवर्ड से आप यूज कर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगेन मैंने आपको बताया था, जैसे ये फ्री वीपीएन होता है, या वीपीएन आप लोग लगा लोगे तो बेहतर हो जाएगा। वीपीएन क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस चेंज कर लेता है। कहने का मतलब, आप यहाँ पे बैठे हुए आप यूएस में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है, आपको वहाँ की जो फॉर एग्जांपल कुछ साइट्स हैं यहाँ पे अगर ब्लॉक हैं, तो वहाँ पे जो चल रही होती हैं, तो आप अमेजोन की आईपी, वो सॉरी अमेजोन कह रहा हूँ, यूएस की आईपी या जिसकी भी आईपी के पास जाएंगे, तो वहाँ से आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, क्यों, सपोज करते हैं मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए है टेक्सास के होलसेलर्स। ठीक है, आप नोट करोगे कि टेक्सास के मेरे पास होलसेलर्स की इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई। ठीक है, एक तो मैप के थ्रू था ना, एक ये डिफरेंट आना शुरू हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि कीवर्ड्स के साथ खेलना शुरू करूंगा। आप कहोगे टेक्सास, क्योंकि ये स्टेट है। हाँ, फार्मूला एक बता देता हूँ किस किस तरीके से हम करेंगे। स्टेट प्लस फॉर एग्जांपल कैटेगरी, प्लस यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, कैटेगरी हो गई। यहाँ पे आप लिख लोगे उसके नेचर ऑफ सप्लायर कौन है। सप्लायर मीन्स क्या है, सप्लायर का मतलब क्या है, ये होलसेलर है, आप होलसेलर को ढूंढना चाह रहे हो, आप ब्रांड को ढूंढना चाह रहे हो, या आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट आप जैसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। सप्लायर का मतलब ये होता है, सप्लायर का मतलब जिससे हम चीज ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, स्टेट, ये आपका फार्मूला उम्मीद है याद हो गया होगा, आपने देख लिया होगा, और इसके साथ हम खेलना शुरू करेंगे। अच्छा, अब कैसे करेंगे, टैक्सेस स्टेट हो गई, कैटेगरी क्या हो गई, पेट हो गई, जो भी आपको असाइन गई हुई है। सप्लाई आप कहते हो मुझे होलसेलर निकाल दो, और अगेन यूएसए लिख दोगे और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो उसके स्पेसिफिकली निकालना शुरू कर देगा, टेक्सिस होलसेल एक्स वाई जेड जो भी है सारा कुछ। इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस पे जा सकते हो, पेट टू पे जाओ। और यहाँ पे जैसे वो ट्रस्ट पायलट बताया था, हमें बताता है कि ये लिजिट है नहीं है, ये क्या मामलात हैं। ये जब हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि ट्रस्ट पायलट और डिफरेंट वेज क्या हैं, जब हम कैसे एक वेबसाइट को देखते हैं कि अथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। सेकंड चीज़ क्या होता है, एज्यूम करते हैं हमारे पास जो है ब्रांड का नाम पता है। ब्रांड क्या है हमारे पास, ब्रांड है डिज्नी। डिज्नी होलसेलर्स यूएसए। अब क्या हो गया, ब्रांड सप्लायर आपने लिख लिया, ब्रांड प्लस सप्लायर, और आपने यहाँ पे ब्रांड प्लस स्टेट प्लस सप्लायर भी लिख सकते हो। डिज्नी टेक्सास होलसेलर्स यूएसए। ठीक है, ये आ गया। एक स्मार्ट सर्च की मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसको आप सबने कंपलसरी देखना है। अच्छा, डबल जब कॉलन लगाते हैं तो वो इस पे ज्यादा फोकस करता है, जिस चीज पे आप डबल कॉलन लगा रहे होते हो, वो एग्जैक्टली वो चीज को पकड़ता है, और उसके लिहाज से होलसेल के लिहाज से आपको वो चीज निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, ये देखो, द टॉप 20 होलसेलर वेंडर्स ऑफ सप्लायर्स,
क्लॉथिंग सप्लायर, ये सप्लायर, वो सप्लायर, ये देख रहे होगे आप लोग। ठीक है। तो आप किस किस तरीके से कर सकते हो, स्टेट प्लस होलसेलर, ब्रांड नेम प्लस होलसेलर, स्टेट प्लस ब्रांड नेम प्लस डिस्ट्रीब्यूटर। स्टेट का मतलब क्या, टैक्सेस, पेट, डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्सेस, पेट, डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट है। ब्रांड के जरिए फॉर एग्जांपल जैसे डिज्नी बताया, डिज्नी टैक्सेस, ये आप क्या कर सकते हो, यहीं पे आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। तो इस लिहाज से फिर आप निकालना शुरू कर देते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलना शुरू हो गए स्पेसिफिकली। यहाँ पे देखो अगेन एक्सटेंशन के फवाइद, यहाँ पे लाल नीला पीला बता रहा है कि इसके डिफरेंट होते हैं, कि अथेंटिक है या नहीं है, क्या मामला आते हैं। हर चीज़ का मतलब आप इस पे जब क्लिक करोगे आपको नज़र आ जाएगा। ट्रस्ट पायलट की रिव्यूज़ या इसके बारे में क्या फरमाते हैं, देखो इसकी रेटिंग कम है, रिव्यूज़ कम है, क्या मामला आते हैं। फिर आप डिफरेंट तरीके से इसको ढूंढना शुरू करते हैं, क्यों रिव्यूज़ कम है, क्या रेटिंग कम है, ये कहीं फेक तो नहीं है, ऐसा भी फेक भी होता है। ठीक है। आपको पता लग जाता है, क्योंकि देखो कल को हमने इसी से लाखों की परचेजिंग करनी है, लाखों। तो बात यह है कि आप ऐसी सोचो कि हम लोग के लिए तो कोई फिजिकली तो मीट नहीं कर रहे, बिजनेस हम ट्रस्ट की बिना पे कर रहे हैं। तो ये है कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, बहुत से लोगों का यहाँ पे एक सवाल होता है कि आप कैसे मैचअप करते हैं ब्रांड को। आप लोगों के जरिए कर सकते हो, उसके वो लोगों के जरिए आप मैचअप कर सकते हो, और डिफरेंट तरीका होता है, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो अमेजोन के ऊपर, जाके यहाँ पे मैचअप कर सकते हो क्या ये वही है। एग्जांपल देता हूँ। एक होलसेलर है। ठीक है। अब ये देखो, अगर आपको नजर आएगा gfs.com, आप नोट करना है क्या है, गूगल है, इसको खोल के देख लेते हैं। यही जाके आप लिखोगे यहाँ पे GFS, ये देखो GFS पाकिस्तान के अंदर ये डिफरेंट जो है ब्रांड ही अलग है। ये बिल्डर आ गए, बिल्डर आ गए, बिल्डर आ गए। यहाँ पे जाके ये रेस्टोरेंट आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी मामला आते हैं। ठीक है। फिर अब जो मैं कहता, आप यहाँ से इसके लोगों के थ्रू देख सकती हो क्या मामला आते हैं। अच्छा, आप लोगों को मसला आ रहा था कहाँ से, ये भी तो रह गया कि किधर से अब्दुल्ला भाई मसला आ रहा था कि हम प्रोडक्ट उठाएं। देखो चीज़ आओगी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये देखना है, इसके अंदर देखना है कि फ़ोन नंबर सबसे या तो नीचे पे होगा या सबसे ऊपर होगा, लोकेशंस पता लग जाएगी। आपने एक्चुअली हम लोग इस, ये देखो, या दूसरा ये कॉन्टैक्ट एस के पेज में आप चले जाओगे, बिकम अ कस्टमर आ गया। हमने वो लिंक उठाना है जहां से हम उससे अप्रोच कर सकें। कॉन्टैक्ट एस में गए, ये देखो, देख रहे हो, सारा कुछ निकल के आपके सामने आ गया। समझो कि ये कुछ भी ना होता, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन लेते, कंट्रोल C करते और अपनी शीट में जाके पुटअप कर लेते, ताकि कल को जब आप कॉन्टैक्ट करो तो आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी हो। आई थिंक मेरा कान, वो क्या नाम है, वो आप कैप्चर कर रहे होंगे मेरे पॉइंट को। देखो कितने सप्लायर आपके पास आ गए, इंपीरियल ये वगैरह, सब तबाही है ये। एक सप्लायर से आपको इतने सप्लायर में, और यकीन माने एक अच्छा सप्लायर मिलना एक बहुत बड़ी गनीमत होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को ढूंढेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया। अब जो नेक्स्ट टास्क मिलेगा, आप जाके टैक्सेस के ढूंढें, वही चीज़ होगी। पहले मैप के थ्रू ढूंढी थी, अब इसके थ्रू ढूंढेंगे आप लोग। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं इसके ऊपर, आपकी अपडेट कर दी जाएगी शीट के अंदर। गूगल सर्च से कैसे हम करते थे, होलसेल सेंट्रल में डायरेक्टरीज के थ्रू कैसे आप कर सकते हो। आप आओगे यहाँ पे, होलसेल सेंट्रल लिखो। वन ऑफ दी बेस्ट ये हो, अमेजोन के अंदर वो सॉरी US के अंदर चलता है, जिसके अंदर होलसेलर्स की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कभी बिजनेस के नाम सुना हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आप लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, या कॉलिंग सेंटर के अंदर जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे आ सकते हो, क्विकली आपको बताता हूँ, डिफरेंट तरीके हैं। जितना आप लोग एक्सप्लोर करोगे, जितनी आप लोग गेम खेलोगे, उतना मामलात अच्छे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप खेलना शुरू कर सकते हो, क्योंकि हमारा लेना देना है अमेजोन, उसके साथ है। आप मैन्युफैक्चरर्स पे क्लिक करके जा सकते हो। आ गए, नीचे आओगे आप लोग, ये सारे इंफॉर्मेशन आ गई, इनको कैप्चर कर सकते हो आप लोग।
ठीक है, इसको हटा दो आप, कुछ भी नहीं किया। लोकेशन से आप कर सकते हो, टेक्सास के अंदर आप चाहते हो भाई मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में चाहिए, टेक्सास में चाहिए, किधर चाहिए, आप यहाँ से निकाल के कर सकते हो। नीचे आओगे आप लोग, तो इस तरीके से यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन उठा सकते हो। फिर आई होलसेल है उसको, फिर उसी तरीके से जाके आप चेक करो, उसकी वेबसाइट को चेक करो, लेजिट है या नहीं है, क्या मामला आते हैं, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। ओके। अच्छा, आप लोग क्या कहते हो, जैसे यहाँ मिड रेंज, ऑफ रेंज, ये सब तरीके के आपको चीज़ें निकल के आ सकती हैं। डील्स पे आप जा सकते हो, कौन से सप्लायर है, कौन से मामलात है जहाँ पे डील्स लगी हुई हैं, तो आपको वो पता लग सकती है। स्टील डील्स है 500 की, ये फलाना ढमकाना, ये बहुत वही बात है, जितना दिमाग चलाओगे उतना बेहतर होगा। क्लोज आउट डील्स कहाँ है, क्लोज आउट कौन बेचता है? क्लोज आउट ये होता है कि बल्क की परचेजिंग में वो एक तरह के निकाल रहे होते हैं। ये देखो, ठीक है। तो एक ये मेथड होता है सप्लायर को निकालने का। आज जैसे आपको डिफरेंट तरीके बताने थे मैंने, एक मैंने गूगल मैप के थ्रू हम कर चुके हैं। गूगल मैप के थ्रू यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो सेलर डायरेक्टरी, ठीक है, इनकी डायरेक्टरीज के अंदर आ सकते हो आप, उसके पूरे के पूरे सर्विस, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में आ जाओ, ठीक है, और यहाँ से आप गेम खेलना शुरू करो कि किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करो, ठीक है। अच्छा, एक तरीका हमने क्या किया, मैप के थ्रू किया, एक हमने गूगल के थ्रू किया, सर्च बार के थ्रू कैसे करते हैं, थर्ड चीज तरीका क्या था, हम लोगों ने होलसेल सेंट्रल डायरेक्टरीज। येलो पेजेस क्या है, येलो पेजेस भी इसी तरीके के होते हैं। येलो पेजेस क्या होता है, जैसे डायरेक्टरीज होती हैं, अगेन अगर आप उसमें से निकालना चाहो, ये देखो, ज़्यादातर जैसे आपने कहाँ से नंबर्स आते हैं उनके पास, तो सबकी इंफॉर्मेशन होती है, आप यहाँ पे लगा के गेम खेल सकते हो। तो आप क्या देखना चाहते हो भाई, मैं देखना चाहता हूँ हो पेट, बल्कि पेट बहुत हो गया यार, तो आए डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, अच्छा, तो किधर देखना चाहते हो, आप कहोगे भाई मुझे कनाडा में वो सीए में दिखा दो, समझो कि हम इधर देखना चाह रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पॉइंट गेट किया होगा। तो येलो पेजेस के थ्रू आप ऐसे कर, अगेन ट्रस्ट पायलट या डिफरेंट तरीके से आपने इसको चेक करना है कि ये लेजिट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अब हम आते हैं इसके अंदर जूम इन्फो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ट्रेड शोज़ के जरिए भी हम कर सकते हैं। ट्रेड शोज़ क्या होती है, ट्रेड शोज़ एक्चुअली मंडी होती है, जैसे इतवार बाजार आप जाते हैं, डिफरेंट जाते हैं, और आप या तो समझ लो कि एक स्पेसिफिक मंडी है, राजा बाजार चले गए, यहाँ पे समझो कि अगर दाल वाले हैं, दाल वाले सब बैठे हुए हैं, आप लोहे की मंडी में जाओगे, लोहे वाले बैठे हुए हैं, वहां पे वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। और समझो कि वो जैसे कभी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो ओपन हाउस लगता था, वहां पे उल्टा वो आपको हायर करना चाहते हैं, ठीक है, वो आते ही इस नियत से, तो हमारे लिए अप्रोच ज़्यादा हो जाती है अच्छी, कि हम लोग जाकर उनके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो पेड चूज इसके लिए इक्वल होते हैं। लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जूम इन्फो। जूम इन्फो, यकीन मानो मुझे कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, मुझे खुद इस साल इस चीज़ के बारे में पता लगा, और कैसे पता लगा, जितना आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो। अपने अगेन मैं हमेशा रिपीट एक चीज़ करता हूँ, आप लोग स्मार्ट वर्क पे फोकस करें रादर देन हार्ड वर्क पे। हार्ड वर्क अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बंदा है, वो काम आसानी से कर सकता है मिसाल के तौर पे, और आप उसके ऊपर लगे हुए हो ठक 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 करके, तो फायदा नहीं। वो चीज़ काम, फॉर एग्जांपल देखो, हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, आप सिंपल कंट्रोल C कंट्रोल V से कर सकते हो काम, और वही काम जो आप एक एक करके करो, तो पॉइंट समझ रहे होगे मेरा आप। अच्छा देखो, जूम इन्फो प्लस यहाँ पे आप किसी भी सप्लायर जो ब्रांड होगा ना उसकी इन्फॉर्मेशन डालोगे, ये हम कंपटीटर का एनालिसिस कर रहे हैं, कंपटीटर को ढूंढना या उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। आ जाओगे, अब यहाँ पे उसके चिट्टा पिट्टा खुल के आना शुरू हो जाएगा, शेफर भाईजान है, ठीक है जी, इतने एम्प्लॉयज हैं, ये वेबसाइट है इसकी, नीचे आ जाओ, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, फ्री है, फ्री की वाली चीज़ें दे रहा है, पेड होती तो पेड वाली चीज़ें देता। तो यहाँ पे इसके कंपटीटर भी, जो मुझे अच्छा लगता है, कंपटीटर भी बता रहा होता है यार, कभी कभार आपको एक ऐसी वेबसाइट मिलती है यार, बहुत अच्छी है,
आप क्या, उसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, आप कहते हो यार काश इस तरह की और मिल जाए, तो आपको वो इस तरीके से मिलेगी, इन इन तरीकों से मिलेगी। यहाँ पे आओगे आप लोग देखोगे किस तरीके से आप ढूंढ सकते हो और निकाल सकते हो। देखो इन्फॉर्मेशन सारी आ गई। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा है डाटा निकालने के लिए। ठीक है, पेड होता है, ये जो भी मामलात होते हैं ना इसका करता है। चलो अभी ये छोड़ते हैं, भी आप लोग से कर। तो कहने के बाद जूम इन्फो का ये चीज़ थी, आप उसकी किसी भी सप्लायर की उधर से इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ क्या है, हम आते हैं यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह आप लोगों ने काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। ठीक है, और वो कैसे काम किए वो आप सबको पता है कि आप लोगों की कितनी वो है, क्या नाम है, आप लोगों में से कितने लोगों ने परफॉर्म किया और कितने लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, वो आप लोगों को पता है अपनी अपनी चीज़ें। ये आपका ये है, ये आपका असाइनमेंट फोल्डर है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो काइंडली अपने अपने एनालिसिस आप लोग खुद करें और देखें किधर किधर आप लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक है, मैं खोल के आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा, तो चीज़ क्या हो गई। अच्छा, आपको जो बताने के लिए आया था वो ये था कि यहाँ पे आप लोग आओगे, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना वो आपको मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, आप देखते रहना। जैसे एक्सटेंशंस, देखो सोर्सिंग का मैंने बता दिया था हम क्या कर रहे हैं, क्या किस किस तरीके से करते हैं, और यहीं पे मैं ऐड करता रहूँगा। एक्सटेंशन लिंक, मैंने लिंक के साथ उनके एक्सटेंशन डाले हैं, आपने जाना है और सिंपल करके ऐड अप कर लेना है। एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्टिंग ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम लिस्टिंग समझ रहे होंगे, पढ़ना होगा, प्रोडक्ट को सिलेक्ट रिजेक्ट कर रहे होंगे, तो ये डिफरेंट मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखी हुई थी, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, दूसरी असाइनमेंट जो है वो आपकी इंशाल्लाह आज अपडेट हो जाएगी, उसको फिर आप फोकस होकर करिएगा, काम करिएगा, अच्छी तरीके परफॉर्म करिएगा अपने लिए। देखिए कोर्स हो जाना है, कोर्स से गुजर जाना है, तो अगर आप लोग नहीं करेंगे देखें तो कसूर आप लोगों का ही होगा। ठीक है, बाद में फिर ये इस तरह ना, अभी मैं बैठा हूँ, अगेन एक रिदम है, आप पूछें 50 दफ़ा पूछें, मैं बताने के लिए बैठा हूँ, लेकिन बात ये है कि मैं नहीं करेंगे तो फिर अच्छी चीज़ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अभी एक दो बंदों का रैंडम देख लेते हैं। चलो, वलीद का देख लेते हैं, आप सबको इस तरह का दिया था मैंने शायद, ये देखो। अब वलीद ने काम नहीं किया, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं काम किया। यहाँ पे आ जाओ, हम उस्मान को ले लेते हैं। देखो आप लोग प्रैक्टिस करोगे ही नहीं तो फायदा कहाँ से होगा। गुड, चलो आइडिया हो गया, आपने कुछ ना कुछ तो काम किया, वलीद से ज्यादा काम किया। तो स्वालिया को देख लेते हैं। देखें वही बात है कि ये कोई क्लास स्कूल वाला उस तरह का सिस्टम तो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जितना अच्छा आप लोग परफॉर्म करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। सोलिया आपकी भी शायद अपडेट, आपने मुझे बताया था काइंडली इधर अपडेट करनी है। ठीक है, इधर आप देख लीजिएगा, इमामा को देख लेते हैं। इमामा ने ये किया है, चलें गुड। आपकी असाइनमेंट्स यहाँ पे लगती रहेंगी बस, ठीक है, इसी तरीके से मूव ऑन होगा। तो आप लोग फिर कर लीजिएगा, और अगेन मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी खुद कैप्चर करनी है, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी खुद निकालनी है, गेम खुद खेलनी है, और सोचे कि वो डबल मुझे मेहनत करनी पड़ गई। लास्ट लेक्चर जो था वो पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड हुआ, तो अब ये फिर दोबारा आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने रखा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ पे भी रहें, अपने आप को अपलिफ्ट करते रहें, और जो भी क्यूरीज हैं, ये ग्रुप आपके लिए बनाया हुआ है, ग्रुप में पूछें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।